ठीक है। सर दिख रहे ना आज। क्रिया के जिस रूप से यह विकसित हो कि क्रिया के द्वारा किए जाए विधान अरे ठीक है, रीड करो पहले। किए गए विधान का विषय करता है, कर्म हो या भाव हो, वाच्य कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया के प्रयोग का प्रयोगकर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के अंदर दो भेद, पहले मुख्य दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो मुख्य भाग हैं, एक है कर्मवाच्य, दूसरा है पैसिव वॉइस भाववाच्य। तो कर्मवाच्य को हम पैसिव वॉइस और भाववाच्य को हम इम्पैसिव वॉइस कहते हैं। तो बच्चों इसी में देखिए, तो कर्तृवाच्य किस रूप में है, तो कर्तृवाच्य क्रिया के इस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता, मतलब कौन कर्ता की प्रधानता मुख्य होती हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होगा वो क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। जैसे रमेश खाना खाता है, दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है। इन दोनों ही वाक्यों में चूंकि कर्ता प्रधान है तो वो क्या आ जाएंगे, कर्तृवाच्य होंगे। कर्तृवाच्य आप रीड करो। कर्तृवाच्य जैसे मोहन गीत गाता है। मोहन क्या गाता है, तो फिर सब वहाँ पर देखो, आपने सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पढ़ी होंगी, और ध्यान रखना बच्चों, जो सकर्मक क्रियाएं होती है वो सभी की सभी जो है वो कर्मवाच्य में आती है, और अकर्मक क्रियाएं जो है वह भाववाच्य में आती है। ध्यान रखना, अगर आपने सकर्मक और अकर्मक पढ़ा होगा क्लास में तो वो उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। तो उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान है, इसलिए उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई या पढ़ी गई क्रियाएं आई हैं। कोई कर्मवाच्य के कर्मवाच्य पढ़े, उसके एग्जाम्पल पढ़े। आप पढ़ो। क्रिया के द्वारा किए गए विधान, कही गई बात का विषय वाक्य का कर्ता न होकर कर्म होता है। जैसे अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दो ही बेंच के लोग बाहर रहेंगे, लास्ट के दो बेंच, मुझे फिर बोलना नहीं है। उसके बाद मैंने वार्न कर दिया है, और उसके बाद फंसने के बाद नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल पढ़ लिया। एग्जाम्पल अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दूसरा एक एग्जाम्पल है। हाँ, फिर है अगला भाववाच्य। तो क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता है न कर्म की, बल्कि भाव ही प्रधान है, उसे भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में हमेशा ध्यान रखना कि वो अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल होगा, जिसमें कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो मोस्टली इसमें काम न करने का भाव आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भाववाच्य कहते हैं। चलिए कोई इसका एग्जाम्पल पढ़े। भाववाच्य में क्रिया के कथन का केंद्र न तो वाक्य का कर्ता होता है, न कर्म बल्कि क्रिया का भाव होता है। जैसे हमसे रोज नहाया जाता है। हमसे रोज नहाया जाता है। बच्चों एक मुख्य बात बता दो, कर्तृवाच्य में
कर्तृवाच्य में से का प्रयोग होगा, कर्मवाच्य में से के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होगा, प्लस जा क्रिया का मुख्य रूप इस्तेमाल होगा, भाववाच्य में से के द्वारा और जा क्रिया का रूप साथ में जो टेंस में वाक्य है उसी वाक्य में उसको बदलना होगा, उसी टेंस में बदलना होगा। टेंस हम बदल नहीं सकते, ध्यान। कई बार हम वाक्य बदलते समय टेंस भी बदल देते हैं, वो गलती नहीं करनी। अभी यहाँ पे देखेंगे ना, आपको टेबल दी हुई, एग्जाम्पल दी हुई है, पेज नंबर 285 पे देखिए, पेज नंबर 285 पे देखिए, उन्होंने टेबल दी हुई है 285 और 286 पे। तो पहले 285 पे जो पहला टेबल है वो देखते हैं। इसमें देखो उन्होंने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कन्वर्जन किया हुआ है, पढ़िए। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है। मजदूरों ने दीवार बनाई, मजदूरों से दीवार बनाई गई। किताब नहीं है तुम लोगों के पास, पीछे एक जन आगे आओ, एक जन वहाँ बैठो, तुम तीनों एक जगह चेंज करो। इसके पास जो दोनों बैठो, टेबल्स जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके आधार पर ही आपको भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य में कन्वर्जन समझ में आएगा। ध्यान रखना कि भाववाच्य से कर्मवाच्य में कोई कन्वर्जन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कर्म की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म है नहीं भाववाच्य में, तो इसलिए जो है वो भाववाच्य से कर्मवाच्य में कन्वर्जन बिल्कुल नहीं होगा और कभी भी नहीं हो सकता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में होगा, कर्मवाच्य से भाववाच्य में होगा, लेकिन भाववाच्य से कर्तृवाच्य में हो सकता है, लेकिन भाववाच्य से कर्मवाच्य में कन्वर्जन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लड़कियां गीत गा रही है, लड़कियों से गीत गाया जा रहा है। हम निबंध लिखेंगे, हमसे निबंध लिखाया जाएगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, बच्चों से क्रिकेट खेला जा रहा होगा। अतिथि भोजन कर चुके हैं, अतिथियों द्वारा भोजन किया जा चुका है। क्या तुमने यह पाठ पढ़ा है? क्या तुमसे यह पाठ पढ़ा गया है? यह गिलास किसने तोड़ा किताब है है? सब जगह, किताब में जानते बातें नहीं करते। यह गिलास किसके द्वारा तोड़ा गया है? क्या वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? क्या उनसे प्रतिदिन व्यायाम किया जाता है? मैं खाना खाऊंगा, मुझसे खाना खाया जाएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है। मजदूरों ने दीवार बनाई, मजदूरों से दीवार बनाई गई। लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियों से गीत गाया जा रहा है। हम निबंध लिखेंगे, हमसे निबंध लिखा जाएगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, बच्चों से क्रिकेट खेला जा रहा होगा। अतिथि भोजन कर चुके हैं, अतिथियों द्वारा भोजन किया जा चुका है। क्या तुमने यह पाठ पढ़ा है? क्या तुमसे यह पाठ पढ़ा गया है? यह गिलास किसने तोड़ा? यह गिलास किसके द्वारा तोड़ा गया है? क्या वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? क्या उनसे प्रतिदिन व्यायाम किया जाता है? मैं खाना खाऊंगा, मुझसे खाना खाया जाएगा। कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए वाक्य के कर्ता के आगे से द्वारा या के द्वारा लगा दीजिए और वाक्य की मुख्य क्रिया की सामान्य भूतकाल की क्रिया को एक वचन में बदलकर साथ में जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष का काल लगा दीजिए जो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया
नहीं होता तो बच्चे से रोया नहीं जाता। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। कौवा उड़ता है, कौवे से लिखा पे कौवा पहले लिखा है, लेकिन बाद में जब भावार्थ में कन्वर्जन कर रहे थे तो कौवे लिखा था, आ का ए कर दिया था, तो कौवे से उड़ा जाता है। मैं इतनी गर्मी में सो नहीं सकता, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। सुमन दौड़ी, सुमन से दौड़ा गया। रमेश नहीं नहाया, रमेश से नहीं नहाया गया। गौरव नहीं हंसेगा, गौरव से हंसा नहीं जाएगा। अब चले, अब चला जाए। कि बच्चा नहीं रोया, बच्चे से रोया नहीं गया। आओ जरा घूमे, आओ जरा घूमा जाए। तो जो टर्न पेज घुमा जाए, घुमाया जाए, घुमाया ये भाई स्टैंड में रखा है। जाने देना। जो लोग अपसेट हैं वो उनकी थोड़ी देर में स्टैंड में क्या हो अरे वो ऐसा है भी। जाने दे, तू क्यों अपसेट है? तेरा तेरे कैमरे के हो गया तेरी तरफ तेरा कैमरा भी अरे है। नहीं सर आप सीखते हो ना बस साथ में साथ ओए भी जाग दिया का ही रूप ओए है, तो जाग दिया के रूप को परिभाषित करना है। जाएगा दोनों में साग के द्वारा द्वारा प्लस जाग किया करो, इसमें भी साग से के द्वारा द्वारा और फिर जाग दिया करो। बच्चों टर्न पेज नंबर 286, पेज नंबर 286। नहीं उसके लिए नहीं, नहीं दिखे कर रहा था अपनी मस्ती से मैं बाहर निकल रहा हूँ। हर जगह हर समय मस्ती नहीं कर सकते। धोबी से कपड़े धोए जा रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है। क्या तुमसे मुझे कुछ रुपए दिए जाएंगे? क्या तुम मुझे कुछ रुपए दोगे? पुलिस के द्वारा अपराधी अवश्य पकड़ लिया जाएगा, पुलिस अपराधी को अवश्य पकड़ लेगी। सुनीता के द्वारा कपड़े धो लिए गए हैं, सुनीता ने कपड़े धो लिए हैं। मुझसे नए जूते खरीदे जाएंगे, मैं नए जूते खरीदूंगा। माता जी से खीर बनाई गई, माता जी ने खीर बनाई। नमस्कार। अरे यार बे खत्म हो गया ये कर बदल मेरा अरे भाई डाला था कल उसको बोला था लेट आ रहा हूँ ग्रामर बुक है, पेज नंबर 286, 286। ऊपर ऊपर